नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको यूपी पॉलिटेक्निक के जो थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, ठीक है। तो इस क्लास से मैं माँ मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 मैं आपके लिए आज पूरा डिटेल में लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैं लास्ट में आपको चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में चैप्टर 1 से पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। आप अगर मेरी माँ मैराथन की जो भी क्लासेस है, ये तो आज पहली वीडियो है, ठीक है। जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर की प्रत्येक क्लासेस आएंगी। तो आप मतलब आपके में 8 चैप्टर, तो 8 क्लासेस आएंगी, ठीक है। तो आप प्रत्येक चैप्टर की क्लासेस देखें और जो भी मैं वीडियो में बताऊं समझाऊं अच्छे से समझें, ठीक है। तो बैठ जाइए कॉपी पेन लेके, क्योंकि आज स्टार्ट है आज से हमारी स्टार्ट है डेटा स्ट्रक्चर की महा मैराथन क्लासेस, ठीक है। 45 प्लस मार्क्स आप लेके आओगे। आप जैसा मैं आपको पढ़ाऊँ, जैसा मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँ, आप अगर वो क्वेश्चंस को करते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कंटेंट के बारे में, ठीक है। देखो आपके कितने चैप्टर हैं कुल मिला के आपके इस इसमें आपके 8 चैप्टर हैं। तो जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर, उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर के मूलभूत सिद्धांत और एरे, डेटा स्ट्रक्चर फंडामेंटल्स एंड एरे। सेकेंड चैप्टर है एल्गोरिथम की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। थर्ड चैप्टर है स्टैक स्टैक। फोर्थ है क्यू। फिफ्थ है लिंक्ड लिस्ट, मतलब लिंक लिस्ट वगैरह जो आपने पढ़ी होगी वो। सिक्स्थ है ट्रीज। 7 है शॉर्टिंग और सर्चिंग। 8 है टेबल और ग्राफ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के पूरा निचोड़ लेके आए हैं। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊंगा आप अच्छे से उसको समझिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट भी क्लियर करूंगा, ठीक है। और फिर आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में दूंगा। उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला जो चैप्टर है, पहले तो हम बात करते हैं, आगे बढ़ाने से पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली डेटा स्ट्रक्चर को मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता हूँ। डेटा जो स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर जो आपका सब्जेक्ट का नाम है, वो क्या होता है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर से अर्थ है डेटा के विभिन्न प्रकारों और समूह को व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर में सेव करना, यानी उसका मैनेजमेंट करना होता है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डेटा स्ट्रक्चर का मीन होता है कि जो भी डेटा होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो जो डेटा के जो भी ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो भी डेटा के जो भी ग्रुप्स होते हैं उनको एक अच्छे से वे में अच्छे से वे में मतलब मैनेजमेंट उसका करके जब हम उसको सेव करते हैं तो वही हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन। ये मेन है, आप इसको समझिए, डेटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देखो लिखा, डेटा स्ट्रक्चर मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला पढ़ते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या लिखा कि ये एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स क्रम में स्टोर रहते हैं तथा हर एलिमेंट का एक अद्वितीय मतलब यूनिक प्री डिस्कोर और अद्वितीय सक्सर होता है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है समझिए। देखो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो सीक्वेंस में होते हैं। देखो आप साफ साफ इसमें लिखा है, आप पढ़ पा रहे हो सामने कि जो सीक्वेंस में जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो डेटा टाइप सीक्वेंस में होता है, वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। और आगे लिखा है कि जब किसी डेटा स्ट्रक्चर के सभी आइटम एक साथ क्रम में कॉन्टिन्यूस मेमोरी जगहों पर उपलब्ध हों तो इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर लिस्ट कहते हैं। जैसे कि एक एरे के सभी एलिमेंट्स लगातार मेमोरी जगहों पर उपलब्ध हैं। देखो आप सिंपल वे में अगर आपको मैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझाऊं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे क्रम में होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा ये हो गया, बुक हो गई एक, ठीक है। तो पहला 1 नंबर यहाँ रखा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। जो चीज़ क्रम में लगी हो, जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे वे में लगी हो, वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और बल्कि वहीं हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट क्रम में नहीं होते, ठीक है। जिसमें एलिमेंट क्रम में नहीं होते हैं वो होता है हमारा नॉन लीनियर। और लीनियर वो होता है जिसमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्रम में लगा हो,
ठीक है। नॉन लीनियर का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो नॉन लीनियर का एग्जाम्पल हो गया ट्री और ग्राफ, ठीक है। और लीनियर का एग्जाम्पल हो गया हमारा एरे, स्टैक और क्यू, ठीक है। क्योंकि इन तीनों में कोई भी चीज़ होती है वो एक क्रम में लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है, कंटेनर में हमारे 4 टाइप के वो बने हुए हैं, ठीक है, बॉक्सेस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा क्या है, एक सीक्वेंस में लगा है, ठीक है। एक सीक्वेंस में लगा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा इस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। वहीं हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ये है, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया, अब ई यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसमें इस टाइप का, ये हमारी एक टाइप से ट्री है। तो इस टाइप का जो भी डेटा स्ट्रक्चर होता है वो नॉन लीनियर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ क्रम में नहीं है, क्योंकि ए पहले है, फिर बी है, फिर सी है। तो यहाँ पे कोई चीज़ क्रम में नहीं है, सिक्वेंस में नहीं है। मतलब जिसमें एलिमेंट्स को सिक्वेंस में रखा जाता है वो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें एलिमेंट को सिक्वेंस में नहीं रखा जाता वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसा आप सामने देख पा रहे, लिखा है डेटा स्ट्रक्चर। देखो डेटा स्ट्रक्चर हमारे 2 टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। लीनियर में आता है इंटीजर, फ्लोर, पॉइंटर, कैरेक्टर, ठीक है। इसमें आता है, सॉरी मतलब डेटा स्ट्रक्चर का अगर आप अच्छे से, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका आ जाता है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप बताइए, तो आपको सिंपल क्या होता है ना कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर से हमारा मतलब ये होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स का जो भी ग्रुप होता है, ठीक है, उनको हम सिक्वेंस में रखते हैं, डेटा को सिक्वेंस में रखा जाता है। ऐसे बताइए सिंपल कि डेटा को जब हम सिक्वेंस में रखते हैं, एक मैनेजमेंट करके, मैनेज करके, तो वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डेटा स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव में हमारे इंटीजर आते हैं, फ्लोट आता है, पॉइंटर आता है, कैरेक्टर आता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारे एरे आता है, लिस्ट आता है और फाइल्स आती हैं, ठीक है। एरे, लिस्ट और फाइल्स। लिस्ट में हमारी लीनियर होती है, नॉन लीनियर होती है, ठीक है। लीनियर में हमारा स्टॉक आता है, क्यू आता है, लिंक लिस्ट आता है। नॉन लीनियर में ग्राफ और ट्री आते हैं, ठीक है। ये आपको ये बनाना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ये करनी पड़ेगी अच्छे से, तभी आपको 5 नंबर यहाँ से मिल पाएंगे, ठीक है। वरना अगर आप ये पूरा लिख दो, फिर इसके बाद एक एक करके एक एक चीज़ें समझा दीजिए, फिर आपके 5 नंबर आपके 100% पक्के, 5 नंबर आपके कोई भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। बात करते हैं एरे क्या होता है, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। एरे क्या होता है, देखो आप अभी थर्ड सेकंड ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर में भी एरे पढ़ा होगा, जब आपने सी पढ़ी होगी तो आप एरे जानते ही होंगे कि होता है कि एरे में सीमित संख्याओं में एलिमेंट्स होते हैं तथा सभी एलिमेंट्स समान डेटा टाइप्स एक लिस्ट को प्रदर्शित करते हैं। एरे के प्रत्येक एलिमेंट्स को इंडेक्स के द्वारा चुना जा सकता है। एरे 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखो आप सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं कि एरे क्या होता है, तो देखो एरे एक समान डेटा का समूह होता है। मतलब एक एरे में क्या होता है, एरे में मतलब सेम टाइप के जो डेटा होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, जो एक ऐसे एलिमेंट्स के को जो एक जैसे एलिमेंट्स के डेटा को एक साथ स्टोर करने का कार्य करता है। मतलब सेम टाइप्स के एलिमेंट्स के डेटा जो भी होते हैं उनको एक ही साथ स्टोर करने का जो काम करता है वही हमारे एरे कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा एक एरे है, सिंपल एरे है, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारे एरे कितने साइज का हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा 4 मतलब 4 साइज का एरे हो गया, ठीक है। तो एरे हमारा क्या होता है, एरे एक समान सेम डेटा के एक मतलब ग्रुप होता है, सेम डेटा का एक ग्रुप होता है जो एक जैसे एलिमेंट्स के डेटा को एक साथ स्टोर करने की कार्य करता है, ठीक है। एरे हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर में एरे हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे और लिंक लिस्ट, ठीक है। 4 टाइप के हमारे जो एरे होते हैं वो हमारे 4 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ किए जाते हैं। 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, इस प्रकार के एरे में एक इंडेक्स को चुनने की आवश्यकता होती है। 1 डायमेंशनल एरे में हम एक ही टाइप के इंडेक्स को चुन सकते हैं, जैसे इंट A4, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल हमारे वो एरे होता है जिसमें हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए 2 इंडेक्स की आवश्यकता होती है। देखो 1 डायमेंशनल में एक इंडेक्स को चुनने की आवश्यकता होती है, 2 डायमेंशनल में 2 मतलब 2, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक इंडेक्स को चुनने की आवश्यकता होती है, चुना जा सकता है, ठीक है।
वो होता है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे। लिंक्ड लिस्ट क्या होती है? लिंक्ड लिस्ट अपने आप में ये एक टिपिकल चीज़ पड़ जाती है, इसका ये एक अलग से सब्जेक्ट है, वो मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा। फिर भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए छोटा सा। लिंक्ड लिस्ट डेटा एलिमेंट्स का एक लीनियर समूह, लीनियर कलेक्शन है जिसे नोड कहते हैं, ठीक है। लीनियर क्रम को पॉइंटर के एक एरे द्वारा बनाया जाता है। हर नोड के दो भागों में बांटते हैं। एक लिंक लिस्ट लीनियर लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। देखो ये जो टॉपिक है लीनियर लिंक लिस्ट का, ये मेन टॉपिक है। आपको अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो समझो आप डेटा स्ट्रक्चर में आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक है, तो अच्छे से समझिए, ठीक है। लिखा है लीनियर लिंक लिस्ट में हर नोड के दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम भाग में सूचना या डेटा को रखा जाता है। द्वितीय भाग में लिंक पार्ट या नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कहा जाता है, जिसमें लिस्ट के नेक्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। लिस्ट की प्रथम एलिमेंट्स को एक पॉइंटर पॉइंट करता है, जिसमें हेड कहते हैं। लीनियर लिंक लिस्ट में एक दिशा में ही चलता है, ट्रैवर्स होता है। देखो लीनियर लिंक लिस्ट क्या होता है? तो लीनियर लिंक लिस्ट एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया, आप लिखना कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। ये नोड्स के एक समूह से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे जो नोड्स होते हैं, एक नोड्स, दो नोड्स, तीन नोड्स, ठीक है। ये बहुत सारे नोड्स के जो ग्रुप होते हैं उनसे मिलकर बनता है। प्रत्येक नोड के दो भाग होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नोड ये है, एक नोड ये, एक नोड ये। तो आप देख रहे हो एक नोड में दो भाग है, एक पहला ये, दूसरा ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ठीक है। हर लिंक मतलब नोड के दो भाग होते हैं। पहला भाग, पहले भाग में क्या होता है? पहले भाग में इन्होंने 5 भरा है, मतलब डेटा होता है। दूसरे भाग में पॉइंटर होता है। दूसरे भाग में क्या है? पॉइंटर होता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट का पॉइंटर भाग अगले नोड के एड्रेस को होल्ड किए रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अच्छे से इसको समझिए, ये है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे नोड, ठीक है। हमारा ये क्या है? डेटा। ये क्या है? पॉइंटर, ठीक है। ये जो पॉइंटर था वो अगले वाले उसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगले ये वाला, ये जो नोड, ये हमारा जो पॉइंटर है, इसने 10 को होल्ड करके रखा है, इसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये मतलब जैसे ये नल है, ठीक है, ये पॉइंटर है, ये हमारा डेटा है। तो ये जो 15 का डेटा है, ये नल 15 के डेटा के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। यही हमारा लिंक लिस्ट कहलाता है, ठीक है। लिंक लिस्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो लिंक लिस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। लीनियर लिंक लिस्ट हमारी दो टाइप की होती है, एक सिंगली मतलब लीनियर लिंक लिस्ट, एक डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो बाकी हम डबली लिंक लिस्ट तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं स्टैक क्या होता है, ठीक है। स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा का डालना व हटाना एक ही सिरे से किया जाता है, जिसे टॉप कहते हैं। स्टैक को बनाने और मिटाने के लिए केवल दो ही फंक्शन है, पुश और पॉप, ठीक है। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, अच्छे से आप समझिए। ये हमारा सामने क्या है? स्टैक, ठीक है। ये हमारा क्या है? स्टैक। स्टैक को हम लीफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप अगर आप जैसे ये है, ठीक है, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, अपनी नंबरिंग दे दीजिए, 4 इसको दे दीजिए, 2 5 इसको दे दीजिए, सॉरी, ठीक है। तो देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 टाइप की बुक्स रखी हैं, ठीक है। एक मैथ है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, आर्ट है, साइंस है, ठीक है। आपके पास इस टाइम 5 टाइप की बुक्स हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, आर्ट, साइंस। पहले आपने मैथ को उठाया, ठीक है। पहले आपके पास 5 टाइप की बुक थी, आपने पहले मैथ को रखा, फिर मैथ के ऊपर हिंदी रख दी, हिंदी के ऊपर इंग्लिश रख दी, इंग्लिश के ऊपर आर्ट रख दी, ठीक है। आपने ये पहला ये रखी, दूसरी ये रखी, तीसरी ये वाली बुक रखी, चौथी। अगर आपको मैथ की बुक हटानी है तो नीचे से नहीं सुतोगे, आप ऊपर को पहले हटाओगे। मतलब पहले कौन सी बुक रखी गई? एम, मतलब पहले कौन आया? एम, मैथ आया, ठीक है। लास्ट में कौन आया? ए, तो सबसे पहले ए ही जाएगा। तो यही होता है लीफ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो लास्ट में आया है वो पहले जाएगा, ठीक है, ठीक है। और स्टैक में क्या होता है? स्टैक में हम जिस जिस सिरे से एलिमेंट को डालते हैं, जैसे हमने एलिमेंट्स को यहाँ से डाला है, ठीक है, यहीं से तो हमने भरा एलिमेंट्स को, तो हम यहीं से इसको निकालेंगे, ठीक है। एलिमेंट मतलब जिस सिरे से हम डालते हैं उसी सिरे से हम एलिमेंट को निकालते हैं, वही हमारा स्टैक होता है, ठीक है। स्टैक में दो टाइप्स के फंक्शंस को यूज़ किया जाता है, पुश और पॉप। पुश मतलब होता है डालना, पॉप मतलब होता है निकालना, ठीक है। पुश को हम यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए,
और पॉप को हम यूज़ करेंगे निकालने के लिए। लिखा भी स्टैक में किसी भी सूचना को जोड़ने के लिए हम पॉप का पुश का यूज़ करते हैं। स्टैक में किसी भी आइटम को मिटाने के लिए हम पॉप का यूज़ करते हैं। स्टैक एक प्रकार की लिस्ट है जिसे दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, एरे के द्वारा और लिंक लिस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्यू क्या होता है। क्यू को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम कहा जाता है। क्यू एक विशेष प्रकार की डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टैक की तरह ही सूचनाएं डेटा को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि इसमें एक स्थान से सूचना डेटा को जोड़ा जाता है और दूसरे स्थान से सूचना डेटा को हटाया जाता है। जिस जगह पर सूचना डेटा को क्यू में जोड़ा जाता है वह जगह रेयर क्यू का अंत कहलाती है, और जिस स्थान से क्यू में सूचना या डेटा को हटाया जाता है वो फ्रंट कहलाता है। फ्रंट में रेयर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम अपने आसपास क्यू के कई उदाहरण देखते हैं, जैसे बस स्टैंड क्यू, बैंक में क्यू आदि। फ्रंट और रियर केवल दो ही मतलब जैसे क्यू को हम समझते हैं। ठीक है, स्टैक का जस्ट उल्टा होता है क्यू। स्टैक में मैंने क्या बताया था, स्टैक में बताया था जो लीफों पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे आखिरी में आएगा वो पहले जाएगा। क्यू में क्या होता है, क्यू में हमारा क्या होता है, क्यू में जो हमारा पहले आता है वही पहले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, लाइन में खड़े हो टिकट लेने की, आपने जो अगर आप आगे हो तो आपको सबसे पहले टिकट मिलेगा, जो पीछे है वो उसको सबसे पहले नहीं मिलेगा, वो बाद में आया तो उसको टिकट बाद में मिलेगा, जो आगे है तो उसे आगे मिलेगा। जैसे लीफो में यहाँ से हमने एलिमेंट्स को डाला, यहाँ से हम एलिमेंट्स को निकाल रहे हैं, जिधर से हम डालते हैं वो फ्रंट होता है, जिधर से हम एलिमेंट को निकालते हैं वो रेयर होता है। ठीक है, तो एक जिधर से हम डालते हैं वो फ्रंट, जिधर से निकालते हैं रेयर। ठीक है, ये हमारा होता है क्यू। क्यू जस्ट स्टैक का अपोजिट होता है। क्यू हमारा वर्क करता है फीफो में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर आप पहले आए हो तो पहले ही जाओगे। ठीक है, ये होता है हमारा क्यू। आगे हम बात करते हैं, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस डेटा स्ट्रक्चर का, ट्री। एक महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर की धारणा है। ट्री में स्टोर सूचना डेटा को नोड कहते हैं। ट्री के सभी नोड्स एजेस के द्वारा जुड़े होते हैं। ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें विभिन्न हरारिकल संबंधों, हरारिकल रिलेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो ट्री आपने नॉर्मल जो आपने ट्री देखी होगी वो वाली ही ट्री यहाँ पे होती है। जैसे ट्री के बहुत सारे रूट्स होते हैं, उनके बच्चे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ट्री में। ठीक है, तो ट्री क्या होता है, ट्री हमारे एक टाइप का नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं होती। ठीक है, ट्री हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। ठीक है, जैसे ट्री में पेरेंट, जैसे एक ए है, ए के बेटे हैं बी और सी। ठीक है, तो ये हमारा पेरेंट्स हो गए, ये चाइल्ड हो गए। तो ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। ट्री के प्रत्येक डेटा आइटम्स को हम नोड कहते हैं। ये एक नोड हो गई, इसको हम नोड कहते हैं, इसको भी हम नोड कहते हैं, इसको भी हम नोड कहते हैं। ठीक है, ट्री में जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे हम रूट नोड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको हम नोड कहेंगे, इसको नोड, लेकिन इसको हम रूट नोड कहेंगे क्योंकि ये रूट है, इनकी जड़ है। ठीक है, यही हमारा ट्री कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन की। डेटा स्ट्रक्चर में हम किस किस टाइप के ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। पहला हम करते हैं ट्रैवर्सिंग। जब एक बार डेटा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो कभी कभी प्रत्येक एलिमेंट्स को एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की अवधारणा को ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा सर्चिंग। जब किसी भी दिए गए मान को लिस्ट या नोड में ढूंढना होता है तो उसे इनके लिए सर्चिंग का ऑपरेशन कहा जाता है। इंसर्शन मतलब ऐड करना, डिलीशन मतलब डिलीट करना, अपडेशन मतलब अपडेट करना। ट्रैवर्सिंग का मतलब आप समझ ही गए हो कि कभी कभी हम डेटा को एक्सेस करने के लिए ट्रैवर्सिंग का यूज़ करते हैं। अगर आपको सर्चिंग लगानी, सर्चिंग में क्या होता है, सर्चिंग में आपको कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो सर्चिंग ऑपरेशंस का यूज़ करोगे। इंसर्शन में आप किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्शन, डिलीट करना है तो डिलीशन, और अपडेट करना है उस चीज़ को तो अपडेशन। ठीक है, आप ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन हो गए। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस चैप्टर से सिंपली यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है, निम्न में अंतर बताइए, लीनियर व नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इटरेशन व रिकर्सन क्या होता है, स्टैटिक व डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं। और लेकिन इसमें से जो मेन दो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के डेटा स्ट्रक्चर को उदाहरण सहित समझाइए। आपको पहले बताना है डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर आपको प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ट्री, क्यू, इसमें सारा आ जाता है। 5 नंबर में आपको यहाँ पे अच्छे से इसको समझाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेन बनता है उसमें 7 वाला, रिकर्सन के प्रयोग से किसी संख्या का फैक्टोरियल ज्ञात करने का वीक प्रोग्राम लिखो। देखो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया मैंने कि यूपीबीटी में प्रोग्राम की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। आपको सिर्फ थ्योरी आता है, प्रोग्राम बहुत कम आते हैं। अगर प्रोग्राम आएगा भी तो वो और में आएगा, उसके साथ एक थ्योरी चिपका हुआ जरूर मिलेगा।
ठीक है। फिर मोलैक और कोलैक क्या होता है, फिर डायनेमिक व स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में भेद करिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बाकी इससे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो 100% एग्जाम में पूछा जाता है, या तो डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स क्या होते हैं, या डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ठीक है। यही पूछा जाता है, इससे अलग हटके कुछ भी नहीं आएगा। यही दो क्वेश्चंस मेनली हैं जो 10 नंबर के पूछे जाते हैं कभी कभी, या तो कभी कभी 5 का ही आता है, ठीक है। बाकी ये पहले चैप्टर का महामैराथन क्लासेस थी। बाकी अगली जो वीडियो आएगी उसमें सेकंड चैप्टर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।